हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो 29 दिसंबर को वेतनमान की घोषणा नहीं हुई तो समारोह में पारा शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। राज्य के पारा शिक्षकों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अगर पारा शिक्षकों के वेतनमान और नियमावली की घोषणा नहीं हुई तो राज्य भर के पारा शिक्षक कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की रविवार को आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। विनोद बिहारी महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12 दिसंबर को राज्य के सभी जिला कमेटी की बैठक होगी। 13 और 14 दिसंबर को राज्य के सभी पारा शिक्षक, मंत्री और विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 29 दिसंबर को सभी प्रखंड कमेटी की बैठक कर रांची कूच की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवात जावाद का झारखंड में दिखा हल्का असर। चक्रवात जावाद के कमजोर पड़ने पर रविवार को इसका हल्का प्रभाव झारखंड में देखने को मिला। झारखंड के कई जिलों में दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं ज्यादातर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। रविवार को दिन भर बादल छाए रहने के कारण दिन में मौसम का मिजाज ठंडा रहा। दिन में अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिन शनिवार की तरह रविवार को लोगों को सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। इस वजह से लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। पूरे दिन मौसम शुष्क रहा। आगामी एक सप्ताह की बात करें तो अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है और कनकनी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज मुख्यमंत्री बोकारो में करेंगे डालमिया सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण का शिलान्यास। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र स्थित डालमिया भारत सीमेंट के विस्तारीकरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। सीएम 11:55 पर बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां लगभग 1 घंटे तक कार्यक्रम में रहने के उपरांत मुख्यमंत्री वापस रांची चले जाएंगे। विदित हो कि अगस्त माह में दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन में हुए समझौते के बाद डालमिया भारत सीमेंट प्लांट को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासी संगठनों का दिल्ली में 6 और 7 दिसंबर को जुटान। जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की व्यवस्था करने की मांग पर झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के आदिवासी संगठनों का 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली में जुटान होगा। इस आंदोलन का नाम दिल्ली दस्तक रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान नाम का संगठन इसकी अगुवाई कर रहा है। जुटान और प्रदर्शन का उद्देश्य सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है। 6 दिसंबर को सरना कोड के समर्थन में इन संगठनों के प्रतिनिधि सभा होगी, जबकि 7 दिसंबर को जंतर मंतर के समक्ष सत्याग्रह होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना, शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़। भाजपा राज्य में जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद खाली रहने के मुद्दे पर भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि 14 सितंबर 2021 से जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद आज तक खाली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से अधिविधि परिषद का गठन हुआ है, यह पहला मौका है कि अभी तक 3 महीने से झारखंड सरकार जैक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद को नहीं भर सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों की मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनी। बीआरसी में राज्य के शिक्षक संघों की समन्वय समिति की बैठक रविवार को हुई। इसमें विद्यालय संचालन अवधि, एमएससीपी, प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों तक की लंबित प्रोन्नति, उत्क्रमित वेतनमान, ईएल गन्ना की विसंगति, विद्यालयों में प्रभारियों की विसंगति, पूर्ण नियुक्ति, पुरानी पेंशन योजना बहाली, पारा शिक्षकों की मांगों आदि पर चर्चा की गई है और आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि सभी लंबित मांगों पर एक बार शिक्षा सचिव का ध्यान उत्कृष्ट कराया जाएगा। शिक्षा सचिव स्तर से मामले का समाधान नहीं करने पर जनवरी माह में मुख्यमंत्री के घेरावे करने की घोषणा की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्त में आए अमन साहो गिरोह के 4 गुर्गों को जेल। गैंगस्टर अमन साहो गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लातेहार पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के धनकार मोड़ के समीप किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अपराधी अमन साहो गिरोह के 4 गुर्गे हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन के बाद छापेमारी अभियान चलाकर इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अपराधियों से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, 4 मोबाइल फोन व पर्चा बरामद किया गया है। ये आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवानिवृत्त शिक्षकों ने की 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की मांग। झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक रविवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित महासंघ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता डॉक्टर बबन चौबे ने की। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की मांग की है। साथ ही 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को सभी तरह की आर्थिक सुविधाएं व पंचम वेतनमान का बकाया भुगतान करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू। दूर दराज के मरीजों को मिलेगी सुविधा, इस नंबर पर ले सकते हैं सलाह। झारखंड के देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। इस सेवा के माध्यम से दूर दराज के मरीज संपर्क फोन नंबर के जरिए डॉक्टर को अपनी बीमारी बताकर इलाज करवा सकते हैं। ओपीडी भवन में एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्षनय ने टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा है कि टेलीमेडिसिन सेवा से आमजनों को काफी सुविधा होगी। कई ऐसे मरीज हैं जो इलाज के लिए ओपीडी नहीं आ पाते हैं। दूर दराज के ऐसे मरीज टेलीमेडिसिन में दिए गए संपर्क नंबर के जरिए फोन कर डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताकर इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए वो 8809391413 और दूसरा नंबर 9973309349 पर फोन कर मरीज डॉक्टर से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से झारखंड आने वाले के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। नवंबर माह में विभिन्न देशों से 127 लोग झारखंड पहुंचे हैं। ये झारखंड के विभिन्न जिलों में रहते हैं। ये यात्री 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच झारखंड आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की सूची संबंधित जिलों को भेजकर निगरानी में रखने के निर्देश दिया गया है। यानी इन यात्रियों को कम से कम 15 दिनों तक क्वारंटाइन में रखना होगा। इस दौरान 3 RT-PCR टेस्ट भी करना है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और विदेश से झारखंड आने वाले लोगों की निगरानी रखने के निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाए ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। अगली बड़ी खबर की बात हो तो डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 6 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के फर्नीचर व्यवसायी उत्तम गुप्ता के घर हुई डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में अलग अलग जिलों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि गिरफ्तार किए गए लोग के पास से लूटी गई कार, नगद राशि, गलाया गया सोना, चांदी के जेवरात व 8 मोबाइल भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 17 नवंबर की रात को अपराधियों ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र के व्यवसायी उत्तम गुप्ता के घर में धावा बोलकर लाखों की संपत्ति लूट ली थी। इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाकर मामले का खुलासा करते हुए इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लिफ्ट मांगकर लूट लेती थी कार। 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ लुटेरी हसीना गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इंटर स्टेट वाहन लूट और चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह की महिला सरगना समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लग्जरी कार सहित कई नंबर प्लेट, फर्जी RC बुक, फर्जी इंश्योरेंस पेपर और पोल्यूशन पेपर के अलावा 34,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया है कि महिला सरगना खुद को बैंक मैनेजर बताकर लिफ्ट मांगती थी, फिर उसी कार को लूट लेती थी। इस गिरोह के निशाने पर लग्जरी कार होती थी। लूटने के बाद गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर ये लोग बदल देते थे, फिर गाड़ी का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच देते थे। इस गिरोह के तार झारखंड, बिहार के अलावा दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सिल्ली में दिन में ही दिखे गजराज, गांव में आने से लोगों में दहशत। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत सिल्ली इलाके में हाथियों का आतंक चरम पर है। रविवार को हाथी के झुंड से अलग होकर एक हाथी सिल्ली के कीता गांव में ही घुस गया। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। डर के कारण ग्रामीण घर में दुबकने को विवश हैं, वहीं हाथियों को देखने की भीड़ भी लग गई। इस दौरान वन विभाग के लोग, हाथी भगाओ दल और ग्रामीणों की मदद से हाथी को वापस कोकरों के जंगल में भेज दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी रात्रि महाचौपाल में बोले 10 साल दीजिए, झारखंड को बनाकर दिखाएंगे विकसित राज्य। झारखंड के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर के देवलगाड़ी पंचायत स्थित मिर्गा में रात्रि महाचौपाल में शिरकत किए। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अंसारी ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए इस रात्रि महाचौपाल का आयोजन हुआ है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को 18 साल दिए लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ, हमें 10 साल दीजिए, झारखंड को विकसित राज्य बनाकर दिखा देंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के बहकाव में नहीं आने की सलाह दी है। विधायक डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि धान कटने का समय है, लोग अपने खेत खलिहान में व्यस्त रहते हैं, इसी को देखते हुए रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने में प्रयासरत दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, लिखा आरएसएस के निर्देश पर केंद्र सरकार किसान, मजदूर, नौजवान व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कर रही है हमले, विरोध का ऐलान। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से एक लोहरदगा में रविवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की ओर से पोस्टर लगाए गए। जिले के स्नेहा थाना अंतर्गत चमड़ू स्कूल, झकरा स्कूल, बुटिया स्कूल, कंडारा स्कूल, कंडारा चौक तथा चमड़ू चौक पर लगे बिजली के पोल पर पोस्टर लगे देखे गए हैं। अलग अलग पोस्टर में अलग अलग संदेश लिखा गया था। संगठन ने आरएसएस को सीधे निशाना पर लेते हुए लिखा है कि आरएसएस के निर्देश पर फांसीवादी केंद्र सरकार की ओर से किसान, मजदूर, नौजवान व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले का विरोध करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में व्यापार करने वाले कश्मीरियों का प्रोफाइल तैयार करेगी पुलिस। रांची पुलिस कश्मीरियों पर हुए हमले को लेकर गंभीर है। पुलिस अब रांची में रहने वाले कश्मीरियों का प्रोफाइल तैयार करेगी, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रोफाइल में उनकी संख्या के अलावा वे किन इलाके में रहते हैं और किन किन इलाकों में जाकर व्यापार करते हैं, यह सभी डेटा प्रोफाइल में अंकित रहेगा। साथ ही पीस कमेटी के सदस्यों को यह जिम्मेवारी दी जाएगी कि वे अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरियों की सूची तैयार कर पुलिस को उपलब्ध कराएं। उस सूची में उनके फोन नंबर व पहचान पत्र भी शामिल किए जाएंगे। अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वह पुलिस तक पहुंच सके या फिर किसी संकट में होने की स्थिति के बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो उनसे संपर्क कर सके। प्रोफाइल बनाने के साथ साथ पुलिस उन तत्वों का भी पता लगा रही है जो इस तरह की काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री से मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाने की मांग। अल्पसंख्यक सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को मंत्री हफीजुल हसन से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने की मांग की, साथ ही कड़ा कानून बनाने का भी आग्रह किया। अध्यक्ष मो अनवर खान ने कहा है कि लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, इससे राज्य बदनाम हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो करीब 9.5 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में चतरा पुलिस की कार्रवाई। देवघर से पूर्व डीडब्ल्यूओ समेत अन्य गिरफ्तार। झारखंड के देवघर और चतरा जिले के कल्याण विभाग में हुए 9.33 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में चतरा पुलिस ने देवघर में छापेमारी की। इस दौरान देवघर के सुलनाटांड से चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में चतरा पुलिस ने प्रयास एनजीओ के डायरेक्टर अभय कुमार को भी गोड्डा से गिरफ्तार किया है। चतरा लाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिप्रेशन से बचाव का बताया गया तरीका। रांची के जेप ऑफिस में सीआईपी की ओर से मेंटल हेल्थ पर कार्यशाला, जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। भारत सरकार के केंद्रीय मानव चिकित्सा संस्थान रांची की तरफ से जैप के जवानों के लिए डोरंडा स्थित जैप ऑफिस सभागार में मेंटल हेल्थ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 150 से अधिक जवानों और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जवानों को डिप्रेशन से बचाव का तरीका बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेप 1 के कमांडेंट एवं सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनिश गुप्ता ने किया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला चोरी के आरोप लग रहे हैं तो राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगर अवैध तरीके से कोयला ढुलाई के आरोप लगाए जा रहे हैं तो राज्य सरकार को मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों द्वारा सरयू राय के उस ट्वीट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बातें कही है, जिसमें सरयू राय ने कहा था कि अमरपाली केंद्र के अधीन सीसीएल की खदान है, चालान राज्य को खान विभाग देता है। दोनों की जो है मिली भगत से ही अवैध चालान के बिना लाखों टन कोयला की अवैध ढुलाई खदान से जो है साइडिंग तक नहीं हो सकती है। सरयू राय ने कहा था कि रेलवे बताए और जो है सीबीआई एवं हेमंत सरकार जांच करे कि 2 साल में कितना अवैध कोयला शिवपुर साइडिंग से गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।